अखिलेश यादव के खुलासे से हड़कंप मचा हुआ है। अखिलेश यादव अमूमन इस तरह की बातें नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं योगी आदित्यनाथ। क्या है ये पूरी खबर, इस पूरे वीडियो को देखिए और आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी में अंदर खाने क्या चल रहा है और यूपी को लेकर क्या प्लान है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अखिलेश यादव ने एक बड़ा खुलासा किया है। अखिलेश यादव आज बाईपोल इलेक्शन में बोल रहे थे। सबसे पहले उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा। जिस तरह से आज प्रयागराज में, इलाहाबाद में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन हुआ, उसके बाद से अखिलेश यादव को मौका मिल गया है। लेकिन अखिलेश यादव ने एक तीर से दो निशाने साधे। उन्होंने कहा कि जैसे ही बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव हारेगी, योगी आदित्यनाथ की विदाई हो जाएगी। ये सबसे चौंकाने वाली खबर है। इसकी वजह क्या है? क्यों अखिलेश यादव को ये पता चला? कैसे उनको पता चला कि योगी आदित्यनाथ की सत्ता जाने वाली है? ये आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। देखिए, हरियाणा और झारखंड क्रूशियल है, लेकिन हरियाणा के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, 2024 से खेल शुरू हो गया था। 2024 में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था। 300 लोग अनुमान लगा रहे थे कि 350 सीट आएंगे। नरेंद्र मोदी विजेता के तौर पे अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन आरएसएस से उनकी अनबन शुरू से हो रही थी। लगातार उसी दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गाहे बगाहे नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीकों पर, उनके स्वयं सारे फैसले लेने पर, विदेश मंत्री वहीं, रेल मंत्री वहीं, फाइनेंस मिनिस्टर वहीं, इन सबको लेकर मीडिया में बात हो रही थी। उनके आलोचक बोल रहे थे, आरएसएस भी इस पर हमलावर था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो मुश्किल से अभी 5 महीना हुआ है, आप सोचिए किस तरह के हालात बन गए। कहाँ 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 241 पर सिमट गई थी। वो तो शुक्र मनाइए कि समय रहते नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जो दोनों इनके खिलाफ थे, वो गठबंधन में आ गए। आपको याद होगा नीतीश कुमार ने किस तरह से इंडिया गठबंधन की नींव डाली थी और उन्होंने उत्तर पश्चिम सब जगह नेताओं से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार ने खड़गे से मुलाकात की, नीतीश कुमार नवीन पटनायक से मिले थे, ममता बनर्जी से मिले थे, अखिलेश यादव से मिले थे। कहा जा रहा था कि वो देवगौड़ा को भी इस गठबंधन के लाने के पक्ष में थे, लेकिन नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सके क्योंकि उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं घोषित किया गया। उसके बाद वो फिर से एनडीए में चले आए। चंद्रबाबू नायडू वहाँ जिस तरह से जगन मोहन रेड्डी से करीबी थी बीजेपी को, बीजेपी भांप गई थी कि जगन मोहन रेड्डी सत्ता से बाहर होने वाले हैं। उसके बाद बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाई और आंध्र प्रदेश में गठबंधन कर लिया। वहीं से चिराग पासवान, जिसके साथ बीजेपी ने बड़ा धोखा किया था, उनकी पार्टी टूट गई थी। चाचा केंद्रीय मंत्री बन गए थे, चिराग पासवान बेघर हो गए थे, उनके सारे सांसद चले गए थे। उसके बाद बीजेपी को लग गया था कि चिराग पासवान बड़े प्लेयर होंगे, उपयोगी प्लेयर होंगे, और इन समय पर चाचा को धोखा देकर फिर भतीजे के साथ पार्टी आ गई। इसका मतलब है कि बीजेपी जो फैसले करती है, आप हरियाणा का फैसला देखिए, 6 महीना पहले ओबीसी मुख्यमंत्री का कार्ड खेला गया। तो क्या कांग्रेस, जिस तरह से कभी कांग्रेस आला कमान मजबूत हुआ करता था, जब चाहे जिस मुख्यमंत्री को हटा दे, क्या बीजेपी वही मजबूत रह गई? और क्या योगी आदित्यनाथ इस बात को मान जाएंगे? मैं ये भी विश्लेषण करके बताऊंगा। क्या योगी आदित्यनाथ से पंगा अमित शाह और नरेंद्र मोदी को महंगा पड़ेगा? ये भी सबसे बड़ी समझने वाली बात होगी। तो अखिलेश यादव ने एक बड़ी चाल चली है, उन्होंने एक बड़ी बिसात बिछाई है। दरअसल वो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और वो बार बार चैलेंज कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आला कमान नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी में 36 का आंकड़ा रहे, जिसका लाभ उन्हें मिलेगा। लोकसभा चुनाव में यही हुआ। इंडिया गठबंधन भले टूट गया, नीतीश अलग हो गए, उसके बाद भी बीजेपी 241 के आंकड़े पर रह गई। सोचिए, अगर चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और नीतीश कुमार इस गठबंधन में नहीं होते तो बीजेपी की सरकार ही नहीं बनती, आज कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता। लेकिन किसी तरह से बीजेपी ने 241 का आंकड़ा पार किया। कहा 400 पार का नारा था और सरकार बनाने में वो सफल हुए। अब ये एनडीए की सरकार है, मिलीजुली सरकार है। लेकिन सबसे बड़ा डेंट बीजेपी को लगा यूपी में।
लगभग 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली, जो कि उसका सबसे बढ़िया रिकॉर्ड है। इससे पहले कभी 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने नहीं जीती थी। 43 सीटें 80 में से निकल गई बीजेपी के पास, वहीं से बड़ा डेंट लगा। वो तो शुक्र मनाइए कि उड़ीसा ने बीजेपी को बचा लिया। अगर उड़ीसा में 15 से 20 सीटें नहीं आती बीजेपी के, तो बीजेपी की सरकार 240 भी बीजेपी नहीं पहुंचती। और बहुत पहले लालू यादव ने कहा था कि बड़े राज्यों में 10 सीट और छोटे राज्यों में अगर 5 सीट, तो हरियाणा में नुकसान हुआ था। इस तरह से यूपी एक बड़ा मसला है। और यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले ही खींचातानी जारी हो गई थी। योगी आदित्यनाथ अपनी महत्वाकांक्षा छुपा नहीं रहे हैं। बीजेपी में वो बड़े हिंदू पोस्टर बॉय बनकर उभर रहे हैं, बड़े चेहरा हैं, 2 बार मुख्यमंत्री, दूसरी बार कंटिन्यू कर रहे हैं, लालसा हो सकती है उनकी प्रधानमंत्री बनने की। इसी बीच में 241 का जब मामला सामने आ गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर 2024 के बीच में सबसे कमज़ोर दिख रहे थे, उसी समय आरएसएस ने पलटवार किया। आरएसएस ने कहा कि या तो आप पार्टी पर कंट्रोल रखिए या फिर सरकार चलाइए। अगर सरकार में आप प्रधानमंत्री हैं, सरकार चला रहे हैं, तो पार्टी का अध्यक्ष मेरा होगा, यानी कि नड्डा की विदाई होनी थी। संजय जोशी जो धूल विरोधी है नरेंद्र मोदी का, उसकी वापसी करनी थी, या वसुंधरा राजे सिंधिया। आप सब जानते हैं राजस्थान में किस तरह से चिट्ठी से सीएम बनाया गया था। वसुंधरा राजे का पत्ता कटा था, वो खासे नाराज थी। आरएसएस चाहता था कि वो या तो संजय जोशी या वसुंधरा राजे को अध्यक्ष बनाए। इसी बीच हरियाणा चुनाव आ गया। आरएसएस ने सोचा कि हरियाणा चुनाव में दुर्गति होने दीजिए। फिर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ भी इसी ताक में थे। 2024 में वो नरेंद्र मोदी को डेंट लगा चुके थे। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच खींचातानी की खबरें सामने आने लगी थी। एक बार तो साफ देखा गया कि नरेंद्र मोदी को योगी आदित्यनाथ ने प्रणाम तक नहीं किया था। तो ये सारी बात पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद से बीजेपी चुनाव, लोकसभा चुनाव, तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन उनके म्यान में वो तलवार नहीं थे। वो लगातार ढीले प्रधानमंत्री हो रहे थे। बीजेपी आरएसएस हावी हो रही थी। इसी दौरान गनीमत है कि हरियाणा का रिजल्ट आ गया और जो मिरेकल हो गया। कोई नहीं कह रहा था कि हरियाणा में बीजेपी जीतने जा रही है। नरेंद्र मोदी ने ओबीसी कार्ड खेला और दिलीप मंडल जैसे उनके सलाहकार थे, जिन्होंने हुड्डा के कार्यकाल में सारे जातीय हिंसा की खबरें अखबारों में छपवानी शुरू कर दी। जो पिछली खबरें थी वो उस समय छपने लगी एडवर्टीजमेंट के तौर पे। एससी ओबीसी का पोलराइजेशन हुआ और हुड्डा सत्ता से बाहर हो गए। उनसे दलित चेहरे नाराज थे। कुछ गलती कांग्रेस की थी तो कुछ फायदा बीजेपी के अपने सोशल इंजीनियरिंग की वजह से मिला और बीजेपी चुनाव जीते। उसके बाद से नरेंद्र मोदी की फिर से उसी तरह से वापसी हुई जैसे 2014 में हुई थी। हरियाणा जीतने के बाद नरेंद्र मोदी काफ़ी मजबूत हो गए हैं और अब उनको लग रहा है कि अगर अपनी स्थिति बनाए रखनी है तो सबसे बड़ा रोड़ा योगी आदित्यनाथ है। अब यूपी में बाईपोल चुनाव है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाईपोल का नतीजा क्या होगा ये ठीक नहीं, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ बीजेपी अगर महाराष्ट्र जीतती है तो भी योगी आदित्यनाथ की मुश्किल बढ़ेगी। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि महाराष्ट्र हारते ही बीजेपी योगी आदित्यनाथ से पल्ला झाड़ लेगी। तो महाराष्ट्र और झारखंड के बाद बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम आपको देखने को मिलेंगे। अगर महाराष्ट्र और झारखंड बीजेपी जीत जाती है तब तो सब ठीक है, मोदी चलते रहेंगे। अगर गलती से महाराष्ट्र और झारखंड बीजेपी हार जाती है तो यकीन मानिए, चाहे नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो या चिराग पासवान हो, कई मुद्दों पर ये पलटवार करेंगे। जैसे वक्फ बोर्ड का मामला है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि अल्पसंख्यक समाज की नाराजगी मोल लें। एससी समाज की जाति वर्गीकरण जो है, एससी एसटी का जो वर्गीकरण किया गया है, इन सब फैसलों से कई सारी पॉलिटिकल चुप्पी है, लेकिन अभी नाराजगी है। अगर झारखंड और महाराष्ट्र बीजेपी जीतती है तो नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता बचाए रखेंगे और अगर गलती से वो चुनाव हार जाते हैं तो सारा ठिकरा जो है नरेंद्र मोदी के सर फूटेगा। और एक बात तय है कि महाराष्ट्र जीतने पर, झारखंड जीतने पर योगी आदित्यनाथ पर भी दबाव पड़ेगा। और यूपी में बाईपोल है 9 सीटों पर। अगर योगी जी ने लूज किया 5 सीटें या 4 सीटें भी लूज किया तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को मौका मिल जाएगा और यही आधार है। तो अखिलेश यादव इसको घुमा के कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की मुश्किल तब भी बढ़ जाएगी अगर बीजेपी झारखंड और महाराष्ट्र जीतती है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र और झारखंड बीजेपी हारती है तो योगी आदित्यनाथ हटेंगे, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। अगर बीजेपी जीत जाती है महाराष्ट्र और झारखंड तो वो जरूर योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करेंगे। तो क्या अखिलेश यादव बीजेपी को उलझा रहे हैं?
क्या अखिलेश यादव योगी को उलझा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी अगर हार जाती है झारखंड और महाराष्ट्र, तब तो योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ेगा, तब उनको हटाना मुश्किल होगा। लेकिन अगर बीजेपी जीत जाती है तो हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ के पर कतरे जाए। लेकिन सवाल है कि अखिलेश यादव उल्टा क्यों बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। वही 9 सीटों पर बायपोल इलेक्शन हो रहा है। बीजेपी की योगी आदित्यनाथ के लिटमस टेस्ट वहाँ भी होंगे। तो ये अखिलेश कह रहे हैं कि हरियाणा के तरह अगर हरियाणा में बीजेपी जीत गई थी, अगर झारखंड महाराष्ट्र बीजेपी जीत जाती है तो योगी आदित्यनाथ की मुश्किल बढ़ेगी और कोई बैकवर्ड मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महाराष्ट्र हारते ही योगी आदित्यनाथ का पट्टा कटेगा। इसमें भी दम है कि हो सकता है कि बीजेपी अपनी रणनीति पर विचार करे और यूपी में वो कोई बैकवर्ड चेहरा लाने के लिए योगी सरकार को किनारे कर दे। आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।